विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। और हम सब जिसकी प्रतीक्षा में थे, परम सिद्धे हमारे बीच आ चुके हैं और मंच पर आसीन होने जा रहे हैं। आप सभी नगर वासियों से पुनः निवेदन कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, ये विराम दिवस का कार्यक्रम, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर परम सिद्धे की दिव्य वाणी के द्वारा आज के राम कथा सभी लोग श्रवण करें। और कल चूंकि इस आयोजन का भंडारा भी है, आप लोगों का आमंत्रण निमंत्रण आप लोग स्वीकार करें। और कल पूर्ण आहुति हवन और भंडारे में अवश्य आए। और परम सिद्धे मंच पर हैं, हम निवेदन करेंगे जो आप YouTube चैनल जो लाइव कथा घर बैठकर आप देख रहे हैं, ये हमारे सत्यम भाई से अनुरोध करूंगा मंच पर जाएं और परम सिद्धे का तिलक वंदन कर माल्यार्पण करेंगे। सत्यम भाई रामगढ़। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री अनिल कुमार जी अवस्थी, पुरानी बदाई गली विधुना। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री अवधेश सिंह जी भदौरिया, जो कि दिव्यापुर सचिव हैं, हमारे अवधेश सिंह भदौरिया सूरजपुर। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री अरुण कुमार शुक्ला जी किशोरगंज विधुना। आपसे भी अनुरोध कि मंच पर पहुंचे और परम सिद्धे का तिलक वंदन कर माल्यार्पण करें। श्री अरुण कुमार शुक्ला पूर्व सैनिक। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री श्याम नरेश जी दुबे जी। और श्री जवाहर गुप्ता जी पूर्व प्रधान सरैया। आपसे भी निवेदन कि आयोजन आप सबका है और आप सबके दिए गए धन के द्वारा ये समित और श्री राव गजेंद्र सिंह सेंगर, असजना निवासी राव गजेंद्र सिंह सेंगर, दिव्यापुर रोड हाल निवास। आपसे अनुरोध कि आप आए मंच पर और परम सिद्धे का तिलक वंदन कर माल्यार्पण करें। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री रविंद्र मिश्रा जी, जो समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, रविंद्र मिश्रा जी। और हमारे विनय तिवारी, ये भी हमारे समिति के पदाधिकारी, विनय तिवारी सुखचैनपुर निवासी। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री R.K. शर्मा जी। आपसे भी निवेदन आए। और कुछ और इसी श्रृंखला में श्री रणजीत सिंह जी सोलंकी निवेदन करेंगे, शीघ्रता करें और मंच पर पहुंचकर परम सिद्धे का माल्यार्पण करें। और कुछ दान हमारी समिति को मिला है
अंजलि, डॉक्टर अंजलि शुक्ला, CSC विधुना, उनकी तरफ से 501 रुपया और 201 रुपया अरुण शुक्ला, फौजी, किशोरगंज विधुना। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और परम सिद्धि मंच पर हैं। हम सब चाहेंगे कि आज ये विराम दिवस का कार्यक्रम तो हमें ज्यादा से ज्यादा सत्संग लाभ हो, इसलिए परम सिद्धि की दिव्य वाणी के द्वारा आज की ये मंगलमय कथा हम सभी लोग श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय रामं सच्चिदानन्दमव्ययं सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रम् अगोचरम् आनन्दं निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनं सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम् खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंस्ति सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंस्ति सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि सरितु समुद्रांश्च हरेर्शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेद नन्या नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम भागम् नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम भागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मंगलभवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु स्वदय सुरथ अजीर बिहारी ऐसे ही बीनो हरि भजन खगेसा अमिटई न जीवन केरी कलेसा तरई न बीनु से मम स्वामी तरई न बीनु से ये मम स्वामी राम नमामि 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 कानुमान विपति प्रभु सोई अजब तव सुमिरन भजन न होई। लेकिन जब भजन होई बरसहि राम सो जस बैर बारी ओ बरसहि राम सो जस बैर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी बड़ दुख कवैन
कवन सुख भारी अकहु नाथ संक्षेप विचारी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख को ना काहे। सरदा तपनीसी सरदा तपनीसी ससी अपहरी संत दरस जीमी पातक टहरे। और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परमात्मा के नाम पर एक दफा आवाजें बुलंद बोलिए, ऐसा लगे कि आपके कार्यक्रम का आज समापन दिवस है और राम राज्याभिषेक भी है। तो इसलिए पूरी जान लगा करके अपने अस्तित्व के साथ बोलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंग बली की, हर एक इंसान की, भक्त और भगवान की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। परम सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। आयोजन समिति के तमाम मेंबरान, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, दूर दूर से आए हुए सुनने वाले स्थानीय लोग, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम सेवा समिति को एक सफलतम कार्यक्रम के लिए खूब खूब बधाई। आदरणीय श्री दिनेश सिंह भदौरिया जी, श्री नरेश सिंह जी, श्री गुड्डू श्रीवास्तव जी, श्री चुन्नू तिवारी जी, श्री हरिशंकर तिवारी जी, श्री प्रताप सिंह राजावत जी, श्री अवधेश सिंह भदौरिया, रविंद्र मिश्रा जी, राजेंद्र परमार जी, सादर हार्दिक आप सबका अभिनंदन। चर्चा करेंगे 2 बार नाम संकीर्तन के बाद, और नाम संकीर्तन की प्रक्रिया में कोशिश करिएगा कि आप सब लोग शामिल हों। ध्यान रखें, आप पूरी उत्फुल्लता के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ राम कथा में आकर के बैठना चाहिए। यहाँ ऐसे कतई नहीं बैठना चाहिए कि देख करके लगे कि अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। ऐसा बैठना चाहिए जैसे एकदम उत्सव का माहौल हो, और उत्सव है ही। ध्यान रखना, बाउल फकीरों की एक परंपरा रही है बंगाल में। तो उनसे जब पूछा जाता है कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तो कहते हैं कि उत्सव आमार जात, आनंद आमार गोत्र। उत्सव ही हमारी जाति है, आनंद ही हमारा गोत्र है। गोरखनाथ कहा करते थे, हंसई खेलई न करई मन भंग, सहज समाधि भंग। कौन झगड़ा कर रहा है जी? इधर क्या? हाँ, तो इसलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के और पूरी तन्मयता के साथ, जिस तरीके से कई 100 किलोमीटर की दूरी से मैं केवल आपको सुनाने के लिए आया हूं, मुझे भी पूरी उम्मीद है आप केवल सुनने के लिए आए होंगे और कोई काम नहीं होगा, मेरा ख्याल है। तो इसलिए संकीर्तन करें। निवेदन करूं आपसे कि अपनी अस्मिता को पहचान लेना ही धार्मिकता की ओर पहला कदम है। अपनी सांस्कृतिक अस्मिता, उसके तमाम मूल्य, अपनी सामाजिक अस्मिता। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर मैं शराब पीना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस देश में बाकायदा आबकारी विभाग है। लेकिन मेरे अंदर कोई है जो रोक देगा, बाहर की पुलिस नहीं रोक पाएगी। मैं जब मैं खाने की ओर जाऊंगा तो मेरी अंतरात्मा मुझसे पूछेगी कि कौन हो आप, किसके बेटे हो, रहते कहाँ हो, करते क्या हो। और ये सारी चीजें मिल करके, मेरे अस्तित्व से जुड़ी हुई ये चीजें मिल करके हमारे बहकते हुए कदम को रोक देंगी। उसी चीज को अगर हम भूल जाएं तो हम कहीं भी बदतमीजी की ओर जा सकते हैं। हम कौन हैं, हम कहां पैदा हुए, हम किस जमीन पर हैं, हम किस परंपरा से हैं,
और क्या हमको बदमाशी करनी चाहिए? क्या हमको नालायक निकलना चाहिए? हमारे हीरोज कौन है? हीरो माने सलमान खान नहीं, हमारे हीरोज रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, सुभाष, भगत सिंह, आजाद, ये सब लोग क्या उनकी परंपरा में पैदा होकर के और हमारी जिंदगी नालायकियत की ओर जाए? क्या ये श्रेष्ठ बात है? एक तो आप समझो, बाबा तुलसी ने कहा कि सबसे बड़ी बात 84 लाख योनियों में, ये धार्मिक भाषा है, पुराणों की भाषा है, और साइंस के हिसाब से बोले तो कई अरब प्रकार के जीवों में सबसे श्रेष्ठतम शरीर कोई है तो मनुष्य का। तो एक तो आदमी के रूप में पैदा होना, और दूसरी बात की हिंदुस्तान में पैदा होना। ये बहुत खास सरजमीन है। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने कहीं पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन के परेड ग्राउंड में बैठे थे, बगल में हिटलर था, नाजी जर्मन सेनाएं कवायद कर रही थी। हिटलर के चेहरे पर घमंड था, हमारी सेना, हमारा देश। अचानक सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के चेहरे को देख करके पूछा कि एडोल्फ हिटलर, अगर तुम जर्मन न होते तो क्या होना पसंद करते? कहा तब शायद मैं जापानी होना पसंद करता। कहा जापान में नहीं पैदा होते तो कहां पैदा होना पसंद करते? कहा तो शायद मैं अमेरिकन होना पसंद करता। अमेरिकन न होते तो क्या होना पसंद करते? कहा तब शायद मैं फ्रेंच होना पसंद करता। सुभाष बाबू पूछते गए, वो बताता गया। फ्रेंच ना होते तो क्या होना पसंद करते? कहा तो शायद मैं चाइनीज होना पसंद करता। सुभाष बाबू चुप हो गए। 5 मिनट के बाद हिटलर ने सुभाष को देखा और कहा, मिस्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमसे तो पूछ लिया, आपने नहीं बताया कि तुम अगर हिंदुस्तानी नहीं होते तो क्या होना पसंद करते? सुभाष बाबू ने कहा कि एडोल्फ, अगर मैं हिंदुस्तानी नहीं होता तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना पसंद करता, लेकिन दूसरी कौमियत में पैदा होना नहीं पसंद करता। अपनी अस्मिता के सवाल, अपनी अस्मिताओं के धरोहर, अपनी सांस्कृतिक संपदा, अपनी धार्मिक रवायत, इन सारी चीजों को जब आप स्मरण में लाते हैं तो अपने आप रास्ता ठीक हो जाता है। और इन्हीं चीजों को जिस दिन आप भुला देते हैं उसी दिन रास्ता खराब हो जाता है। और ध्यान रखना, अच्छाइयों में एक बुराई होती है, अब बुराइयों में एक अच्छाई होती है। आपको बात उल्टी लगेगी, लेकिन बुराइयों में एक अच्छाई होती है और अच्छाइयों में एक बुराई होती है, और गजब की बुराई होती है। अच्छाइयों में क्या बुराई होती है? अच्छाई में ये बुराई होती है कि अच्छाई बुलाने से भी जल्दी जिंदगी में आती नहीं है, आमंत्रित करने पर भी आती नहीं है, बार बार उसको दोहराना पड़ता है, करना पड़ता है। और बुराई के साथ अच्छाई ये है, वो बिना सिखाए आ जाती है, बिना बुलाए आ जाती है। छोटे बच्चे को अगर कोई विद्या पढ़ाना हो तो महीनों पढ़ाना पड़ेगा, और गाली अपने आप सीख लेता है, क्योंकि उसका ट्यूशन पढ़ाने वाले फ्री में घूम रहे हैं। ये पांडाल, इस किस्म की समितियां, ऐसे आयोजन, ये प्रवचन, ये कथाएं और कुछ नहीं है। ये हमारी अपनी जिंदगी में अच्छाई के लिए आमंत्रण है, ये इनविटेशन है। हम सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के और अच्छाइयों से, अच्छाई माने सद्गुणों से हम कहते हैं, हमारे जहन में आ जाओ, हमारी प्रज्ञा में आओ, हमारी चेतना में आओ, हमारी रूह में उतरो और हमारे व्यक्तित्व को बदल दो। उसी का आमंत्रण है ये। बाकी कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जमाने में जिसमें बुराइयों को आमंत्रण दिया जाता है, सत्संग में अच्छाइयों को आमंत्रण दिया जाता है। तो इस अपनी अच्छी जगह को आप बनाए रखें। समापन के सत्र में बोल रहा हूं, 15 साल का कार्यक्रम आपका हो चुका है। इस श्रृंखला को आगे तक, इसकी ज्योति को जलाए रखने का अपने मन में संकल्प लें, क्योंकि ये आपके लिए सबसे अच्छी धरोहर है। यही बहाना है कि देश के कोने कोने से विद्वान आएंगे,
यही बहाना है कि इसी बहाने बैठ करके आप अच्छी बातों को सुनेंगे। अपने जीवन में इस कार्यक्रम को जगह दें। छोटा 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 अमाउंट, कुछ गुल्लक रख लें। गुल्लक, मान लिया पॉकेट में 25 रुपया है, 5 इसमें डाल दें। यह हमारे नगर के कार्यक्रम का है। ऐसे कार्यक्रम चलते हैं। इस मुल्क के 25 कार्यक्रमों को जानता हूं कि उस गांव के सारे नागरिक अपनी आय का थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के अपने घर रखते हैं। वो कार्यक्रम आते ही पहुंच जाते हैं। झगड़ा हो जाए तो लोग तमाशा देखने पहुंच जाते हैं और कार्यक्रम में सहयोग नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये किसी आयोजक का कार्यक्रम नहीं है। ये आयोजक तो केवल बहाने हैं, ये समिति केवल बहाना है। आप में से कोई सुनने ना आवे तो क्या करेंगे गुड्डू भैया और क्या करेंगे दिनेश भदौरिया या कोई भी? आपको देख करके वो लोग खुश होते हैं। आप जब अगले दिन बोलते हैं बड़ा अच्छा लगा, वो लोग भीतर धन धन हो जाते हैं। चलो कुछ तो हुआ कि लोग कह रहे हैं अच्छा लगा। इसलिए ध्यान रखो, ऐसे कार्यक्रम सामान्य नहीं है। ऐसे कार्यक्रम बंद हो जाते हैं ना तो उन नगरों का अभिशाप होता है। उस गांव को गांव नहीं कहते जहां राम कथा ना हो। उस नगर को नगर नहीं कहते जहां पर प्रवचन ना हो, सत्संग ना हो, उद्बोधन ना हो, प्रबोधन ना हो, केवल फालतू बात हो। इसलिए ये कार्यक्रम आपका है और इस कार्यक्रम को बचाए रखना, इस कार्यक्रम को जिंदाबाद रखना, इस कार्यक्रम को एक ऐसी शक्ल देना कि आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, एक मामले में एकदम हम आपकी तरह होते हैं, महिलाओं की तरह। व्यास लोग, व्यासों की एक आदत एकदम महिलाओं जैसी होती है। कौन सी आदत? वो वाली, क्या बोलते हैं, यहां की बात वहां करना, यहां की बात वहां करना, यहां की बात वहां करना। जैसे किसी महिला से कह दो कि फला बात है, किसी को बताना मत, तो शाम होते होते पूरा नगर जान जाएगा। व्यास लोग भी एकदम ऐसे होते हैं, ध्यान रखना, आदतन होते हैं। अब कहीं मैं जाऊंगा ना, चाहे कोई व्यास होगा, जब कहीं जाएगा अपने आप कहीं चर्चा होगी, फला जगह गए हैं, हाँ नहीं वहां तो अभी नहीं जा पाए हैं। अच्छा आप विधुना गए हैं? नहीं अभी तो संजोग ने। अरे गजब मंच, 15 साल से चल रहा है, आप समझिए। बहुत अच्छे अच्छे श्रोता आते हैं सुनने के लिए, और समिति है 15 साल से करवा रही है। बड़ी अच्छी परंपरा है वहां की, बड़ा अच्छा स्वागत करते हैं। इस प्रकार आपकी इज्जत सारे मुल्क के विद्वानों में बढ़ती है। आपके बारे में जो नहीं यहां आया है वो भी जानता है कि विधुना में एक मंच चल रहा है। इस समय कम से कम 20 विद्वान ऐसे हैं जो जान रहे हैं कि अखिलेश सांडिल इस समय विधुना में हैं। ये पैन इंडिया होने का एक उपाय है। आप राष्ट्रीय हो जाते हैं इन कार्यक्रमों के बल पर। इसलिए मैं आपको ये मोटिवेशन, आपका लेवल मैं ऊंचा कर रहा हूं। निराश नहीं होना चाहिए। बाधाएं बहुत आती हैं, कमेंट बहुत सुनने को मिलते हैं। ध्यान रखना, सेवा का भाव लाना पड़ता है। मैं ठहरा हूं जहां नरेश भैया के वहां बच्चे बच्चे एकदम लगे हुए हैं कि गुरुजी को कोई तकलीफ ना हो। वो सिद्धू है, अपनी बिटिया कंचन है, कब क्या बना दें, कब क्या खिला दें, ये चीजें स्मृति बन जाती हैं। ये भूलती थोड़े। ये सब चीजें आपका सद्व्यवहार आपके नगर की इज्जत है, आपका कार्यक्रम आपके नगर की अस्मिता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, केवल समिति को नहीं, आप सभी लोगों को, जो भी यहां उपस्थित हैं और जो नहीं उपस्थित हैं, आने की सोच रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से नहीं आ पाए, उनको भी, और जो घर बैठे सुन रहे हैं उनको भी, और जो मोबाइल पर लाइव देख रहे हैं। इससे बड़ा बाधा भी होता है। कई लोग घर में देख लेते हैं कि कौन जाए, खोल के बैठे हुए हैं।
लेकिन लाइव में जो मजा आया आमने सामने, वो मोबाइल में थोड़े है। फिर भी सबको जहां जहां तक आवाज जा रही है, विधुना वालों, बहुत फायदा करेगा ये कार्यक्रम आप सबको। मैं गारंटी देकर के मंच से जा रहा हूं, बहुत फायदा करेगा। दिखता नहीं है जल्दी, सत्संग का फायदा दिखता नहीं है। आपके बच्चे आएंगे क्या लेकर के गए दिखेगा नहीं, उस दिन दिखेगा जिस दिन आप बेड पे आ जाओगे। यहां पर दिया गया संस्कार उस दिन काम आएगा, जब बेटा पूछेगा कि पापा कोई तकलीफ तो नहीं है, दवा ला दें। यहां के मिले हुए संस्कार मौकों पर काम आते हैं। ये नस्लों के लिए है, ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है। बात करेंगे 2 बार नाम संकीर्तन के बाद। नाम संकीर्तन की प्रक्रिया में सभी लोग पूरी मस्ती के साथ, अभी तक तो आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ये धीमा गाते हैं, असल में इनको गाने आता भी नहीं है, तो ये धीमा गाते हैं। आपकी आवाज बहुत तेज है। मैंने एक आदमी से कहा, मतलब कल दोपहर में, कि महिलाएं बहुत तेज यहां भी गाती हैं, बहुत अच्छा। तो हमसे कह रहे हैं कि अरे महाराज, बोलने में उन सबों से कौन जीतेगा, तर्क देखो। लेकिन नहीं, राम भगवान का नाम या परमात्मा का नाम लेने में जो उत्साह से, उमंग से ताली बजा करके हिस्सा लेता है, उसकी हाजिरी बहुत अच्छे ढंग से वो मतलब परम चेतना दर्ज करती है। जो सत्संग में ताली नहीं बजाता है, उसको जिंदगी में कई जगह ताली बजाना पड़ सकता है। हो सकता है बिजनेस में घाटा हो जाए तो खोपड़ी ताली बजाना, या ऐसा कुछ हो जाए कि यहां ताली बजा। ये दोनों तो समझ में आता है। अगला जन्म खराब हो सकता है तो ट्रेन में शबनम मौसी वाला ताली बजानी। कहा इन तीनों तालियों से बचना है तो राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। बात करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अरे इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, दुख ही दुख है जीवन में तो इसको गा कर के देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अरे जिस पानी से प्यास बुझे ना, उस पानी को पीना क्या, जिस जीवन में तू ना हो तो उस जीवन को जीना क्या, तू ही सुबह तू ही शाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। क्या बात। ओ अरे रहमत की बारिश बन जा तू, भूखे की रोटी बन जा, मैं सागर की सीप बनूं और तू मुझ में मोती बन जा, तुझ पर हो जाऊं कुर्बान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
अरे जंगल जंगल सहरा सहरा भटका चैन न पाया मैं, सारे रस्तों से थक करके तेरे दर पे आया मैं, तुझको देखूं हो आराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। एक बार और बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंगबली की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आइए समापन का सत्र है और ये परंपरा है राम कथा की कि मतलब कितने भी दिन का कार्यक्रम हो, चलते चलते भगवान राम को राजगद्दी पर बैठा देना चाहिए। वो हम लोग करेंगे, हम और आप। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे आखिरी कांड कौन सा है रामचरितमानस का? सबसे आखिरी कांड आए आप तो बता ही देंगे, हम आपसे ना उम्मीद करते हैं। उत्तरकांड। उत्तर माने उत्तर का कई अर्थ होता है, कई अर्थ होता है, दो खास अर्थ होता है। एक होता है उत्तर माने आंसर, एक होता है उत्तर माने बाद, आफ्टर, बाद, सबसे बाद वाला कांड है ना, सबसे बाद। अगर उत्तर का अर्थ हम आंसर कर लें तो उसका अर्थ हुआ कि हमारी जिंदगी के सारे सवालों को बाकी के कांडों में इकट्ठा किया गया है और उन सारे सवालों के जवाब उत्तर कांड में निकल करके आए हैं। जिंदगी के सारे मसले, सारे सवाल, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, आप जानते हो सुंदरकांड, ये सब जगहों पर विभिन्न किस्म के सवाल जो हमारी आपकी जिंदगी में पैदा होते हैं, महिलाओं की जिंदगी में जो सवालात पैदा होते हैं, पुरुषों की जिंदगी में सवाल पैदा होते हैं, नौजवानों के सामने जब संकट आता है, एक तरफ फर्ज है, एक तरफ प्रेम है, एक तरफ धर्म है, किधर आगे बढ़े, जब भयगत सांप छछूदर केरी, ये सारे सवालात बाकी के कांडों में इकट्ठा होते हैं और सबका उत्तर उत्तर कांड में मिलता है। अगर एक तरीके से अर्थ करें तो ये हुआ, और एक तरीके से अर्थ करें तो सबसे बाद वाला निष्कर्ष वाला कांड, निष्कर्ष, कंक्लूजन। ध्यान रखना, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई इस दुनिया में अकेला जी नहीं सकता। हम लोग जमीन के लिए जान देते हैं, पैसे के लिए जान देते हैं, तमाम प्रकार की दौलत हमको चाहिए, संसाधन चाहिए, सारी बातें हैं। लेकिन एक बात बताओ, कुछ कट्ठा या कुछ बीघा जमीन नहीं, भैया स्टील करके बैठ जाओ, इसी पर समय खोलना बंद करना शुरू करोगे, बंद कर दो। मैं बहुत प्रेमी नहीं हूं उसका, इसीलिए मैं अपने फेसबुक पर भी अपना लाइव नहीं करता। हमको बस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजा बजाने मुझको आता नहीं, हारमोनियम तबला लेके चलता नहीं है, सूखा बोलता हूं, वो तो आपकी कृपा है कि आप सुन लेते हो। वरना संगीत के जमाने में न किसी को सुर के मामले में असुर हूं और ताल के मामले में बैताल हूं, तो कौन सुनेगा? दुरंतो एक्सप्रेस की तरह
यहां से शुरू करना और सीधे डेस्टिनेशन पर जाके रुकना है। तमाम किस्म के लोग बैठे हुए हैं, युवा बैठा हुआ है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक से एक लोग बैठे हैं जिनके नॉलेज का लेवल मुझसे भी ज्यादा हो सकता है। एक से एक ब्रिलियंट आईक्यू लेवल वाले, सबके चेहरे को देख करके बोलना होता है। अब ऐसे में जरा भी मतलब कोई हिलता है इधर उधर तो ट्रेन पटरी से उतर जाती है, और ट्रेन जब पटरी से उतर जाएगी भाई सबको आप डिस्टर्ब कर दीजिए। आपस में यात्री मारपीट कर ले तब भी ट्रेन का कुछ होगा नहीं, लेकिन ड्राइवर और सहायक ड्राइवर आपस में मारपीट कर ले तब ट्रेन कहां जाएगा। तो ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करो। और ये पूरे मतलब कार्यक्रम का पूरे मंच को वक्ता जिस समय बोल रहा होता है उस समय वो ड्राइव कर रहा है। तो निवेदन करूं आपसे कि सारे हमारे सवालों का जवाब, मैं बात कुछ और कर रहा था, ये रिट्रैक्ट हो गया। मैं कह रहा था कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सारी दुनिया की जायदाद, यहां मैंने जमीन लिया, लखनऊ में जमीन लिया, कानपुर में जमीन लिया, दिल्ली में जमीन ले लिया, वहां ले लिया, बड़े गर्व से लोग बताते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जमीन नहीं, किसी को सारी पृथ्वी दे दी जाए और 8 अरब लोग हैं करीब करीब दुनिया में, सबको मार दिया जाए, केवल एक को छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए जाओ पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, रह पाएगा वो? तुरंत मर जाएगा। मतलब हम एक सोशल परिभाषा है, सोशलिज्म की परिभाषा है जो सोशल साइंस कहते हैं कि ये सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। हमारा एक दूसरे पर अस्तित्व है, सह अस्तित्व, और इस अस्तित्व को असली रूप में संभालने का जिम्मा हम सब ने मिल करके, या दुनिया में कहीं भी सब लोग मिल करके अपनी व्यवस्था करने के लिए किसको शक्ति सौंपते हैं? तो राज्य को। राज्य को, रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, अभी इजी कर दूंगा। राज्य को हम पावर देते हैं कि तुम हमें देखो, ध्यान रखना, डीएम जा रहा है, एसडीएम जा रहा है, एडीएम जा रहा है, डॉक्टर जा रहे हैं, विद्वान जा रहे हैं, मास्टर जा रहे हैं रोड से कानपुर शहर में। लेकिन एक अगर वो मतलब ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ दे करके बताने वाला ना हो तो सब आपस में भिड़ जाएंगे। क्यों? उसको हमारी ही व्यवस्था ने हम ही को निर्देशित करने के लिए रखा है। हम सिस्टम पैदा करते हैं कि जहां पर हमको अमन चैन से जीने की सहूलियत मिल सके, बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, रोटी कपड़ा और मकान मिल सके। कोई ऐसा ना हो जो दवा के बगैर मर जाए, कोई ऐसा ना हो जो खाने के बगैर मर जाए, और कोई ऐसा ना हो जिसके सर पे छत ना हो और वो ठंडी में मर जाए। इसकी जिम्मेवारी हम किसी को देते हैं, उसका नाम है वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, और उस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तुलसीदास के रामचरितमानस में उत्तरकांड में जाकर के पूरा होती है। एक ऐसा राज्य बने जहां पर दैविक भौतिक ताप ना हो। ध्यान से सुनना, जहां पर कोई इतना गरीब ना हो कि अपने आप को बेचने के लिए मजबूर हो जाए, और कोई इतना अमीर ना हो कि गरीबों को खरीद ले। एक ऐसे राज्य की स्थापना, और उस राज्य को कहा गया राम राज्य। और राम राज्य कैसे आता है? केवल राम के बल पर नहीं आएगा। ये कटु वाक्य हमको बोलने दो। राम राज्य केवल राम के बल पर नहीं आएगा। सुन लो, फिर से दोहरा रहा हूं, राम राज्य केवल राम के बल पर नहीं आएगा। जब राम के काम के लिए समाज के सभी लोग मिलकर के अपने अपने हिस्से का त्याग करेंगे, तब जाकर के परिणाम के रूप में राम राज्य आएगा। कोई कौशल्या जब त्याग करेगी, जा बेटा जंगल जा, सीने पर पत्थर रख करके कौशल्या ने कह दिया मैं तेरा वियोग बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तेरे अभियान में बाधा पड़े ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। लखन ने अपने हिस्से का त्याग किया। ध्यान से सुनना, भरत ने गजब का त्याग। भरत के त्याग का कोई जवाब है? सिंहासन मिला हुआ था, लेकिन सिंहासन छोड़ दिया और 14 किलोमीटर की दूरी पर किनारे जाकर के
और कहा एक छप्पर डालो, इसी छप्पर में रहूंगा। कहा राजा हो? कहा नहीं, प्रधानमंत्री हूं। राजा मैं नहीं हूं। कहा राजा कौन है? कहा राजा राम का खड़ाऊं है, मैं प्रतिनिधि मात्र हूं। और कितना गजब का प्रतिनिधित्व किया कि लक्ष्मण की दवा लेकर के जब हनुमान 1 बजे रात को लौट रहे थे, भरत जगा हुआ, ताक से नीचे गिरा दिया। जिस देश का रहनुमा अपने प्रजा के लिए रातों को जागता है, उस देश की जनता अमन चैन से सोती है। और जिस देश का राजा अय्यासी में डूबा रहता है, जनता अपनी किस्मत को रोती है। भरत ने वो मतलब त्याग करके दिखाया। शत्रुघ्न का त्याग सबसे गजब का है। देखो, एकदम जंगल में जाकर के कोई दारू न पिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिमालय की गुफा में जाकर के कोई दारू न पिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पीना भी चाहोगे तो मिलेगा ही नहीं। मान लिया हिमालय गुफा में गए, वहां कहीं दारू है ही नहीं है, कह रहे हैं वाह मैं दारू नहीं पीता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब एकदम दारू बाजार में रह करके दारू न पियो तब न परीक्षा होती है धैर्य की। जहां कुछ नहीं है, असक्य च परम साधु, जहां कुछ है ही नहीं है वहां तो त्याग आसान है। लेकिन एकदम केंद्र में रह करके और बचे रहना। लखन उर्मिला से दूर थे, लखन महल से दूर थे, समझ में आता है। भरत भी 14 किलोमीटर दूर थे, समझ में आता है। शत्रुघ्न महल में रह करके और वही जीवन जीता है जो जीवन नंदीग्राम में भरत जी रहे हैं, जो जीवन राम के साथ लखन जी रहे हैं, वही जीवन महल के भीतर रह करके सारी व्यवस्था को देखना। नहीं तो जिस अयोध्या को बचाने के लिए राम निकले थे ना, वही अयोध्या बर्बाद हो जाती है। हर नागरिक जब अपने अपने हिस्से का त्याग करता है तो सच्चे अर्थों में राम राज्य आकर के उतरता है। और नागरिक जब स्वतंत्र चेतना का धनी होता है, राम के जमाने के नागरिक, पहला अधिकार उनको दिया गया था। पहला अधिकार, ध्यान से सुनो, ये आपके जिंदगी के सवाल हैं। मुझसे नाराज हो जाना, चाय ज्यादा पीना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सुनो, आपके सहन को चुनौती दे रहा हूं, आपके नागरिकता के सेंस को चुनौती दे रहा हूं। राम ने अपने नागरिकों से सबसे पहली बात कहा कि सुनो, मुझको बहुत ऊंचा मान करके मेरी चमचागिरी मत करना। आज की तारीख में नेता यही चाहते हैं कि चमचे जितना इकट्ठा होंगे उतना आनंद आएगा। अपने साहे वक्त का हर मर्तबा आला रहे, कान में आवाज हो और जुबान पर ताला रहे। और एक नेता को ऐ यारों और फिर क्या चाहिए? 8-10 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे, और क्या चाहिए? पीछे पिस्टों बेरोजगार जय हो बोलने जिंदाबाद लगे हैं। थोड़ा सा पुलिया उलिया का ठेका मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। घुमाओ, बेरोजगारों की फौज होगी तभी ना घुमाओगे। राम ने कहा खबरदार, मुझको ऐसा अनुयायी नहीं चाहिए। का कैसा चाहिए? का जहां मेरी नीति गलत लगे बिना डरे तो मुझको टोक दे। जाओ नीति कछु भाखऊं भाई, मैं राम हूं, मुझे तुम राजा मानते हो, कई लोग भगवान भी कहते हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर न तो मुझको भगवान समझना और न तो ये मानना कि राजा है कैसे बोले। सारा डर किनारे फेंक के समंदर में और मुझको आगे बढ़ के दरबार में और टोक देना, रुको राम ये सब मत बोलो, ये अधिकार राम ने दिया। आज तो बोल दो तो नेता जेल में बंद करवा देंगे। चौपाई सुन लो, राम का बयान है। जाओ नीति कछु भाखऊं भाई, अतौ बर जाऊं सब भय बिसराई।
हम तुम्हें उठाने के लिए पैदा हुए हैं, पीछे पीछे घुमाने के लिए नहीं पैदा हुए। ये राम का रामत्व है हमारा। मैं अभी एक कल परसों लिख रहा था, एक चीज आपको सुनाता हूं कि हमारी हालत क्या हो गई है। मानेंगे हम वो जो लीडर कहेंगे, जिधर वो बहेंगे उधर हम बहेंगे। न पढ़ना न लिखना भरोसा ये गूगल, गधे थे गधे हैं गधे ही रहेंगे। न पढ़ना न लिखना, गजब के हैं लीडर गजब के हैं चाई, ये एक दूसरे के हैं मौसेर भाई। हम इनके करिश्मे में फंस करके उल्लू बने थे, बने हैं बने ही रहेंगे। हम इनके करिश्मे, थोड़ा सा आप छटकना चाहेंगे अगर जो, तो इंजेक्शन है उनके पास। कौन सा इंजेक्शन? थोड़ा उर्दू वर्ड है, मजहब की दारू धर्म का है गांजा। बांट देंगे पुड़िया। मजहब की दारू धर्म का है गांजा, सो काल धर्म। हम पी के बजाएंगे राजा का बाजा। अब मिजाजे जमहूरी, मिजाजे जमहूरी माने लोकतांत्रिक चेतना हमारी खत्म हो चुकी है। मिजाजे जमहूरी से महरूम हम सब मरे थे, मरे हैं मरे ही रहेंगे। मिजाजे जमहूरी, उत्तरकांड आपको एक जिंदा नागरिक बनाता है और आपको ये बताता है कि परमात्मा भी अगर राजा की गद्दी पर बैठा हो तो नागरिक का फर्ज है राजा से सवाल करना। फर्ज है। हम सवाल करने से डरते हैं, उल्टे हम सवाल कोई कर दे तो उसको गाली देते हैं। कई लोग कहेंगे कि अच्छा ऐसी ऐसी अपना 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 लीडर। पता नहीं अपनी बहन का कितना ख्याल रखा, लेकिन किसी को बहन जी, किसी को बाप जी, किसी को भैया। बड़ी बारीकी के साथ सुनना, अपने जेहन को कभी गिरवी नहीं रखना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा तुलसी बोल रहे हैं, है ना। राम कथा है ये। राम जी ने यहां तक कहा कि सुनो, मैं उसमें से नहीं हूं कि तुमको बिना पूछे कोई कानून फालतू मिला दूं। संप्रभुता मेरे में नहीं रहेगी, सबर्निटी का किसमें रहेगा? जनता में। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई का कानून कैसे बनेगा? राम करहूं सुनहूं जो तुम्हें सुहाई, ये राम है। सारी दुनिया में राम के सिद्धांतों की हत्या हो रही है, सारे दुनिया के देशों में आप समझो। और जहां जहां डेमोक्रेसी का तमाशा है वहां बड़े चालाकी के साथ लोकतंत्र की आग में तानाशाही घुसी हुई है। काम अपना ही करते हैं। तो देखो, जब सारे नागरिक त्याग करते हैं, बड़ी बारीकी के साथ देखना आप। मुझे अच्छा लग रहा है कि मसला थोड़ा सा गंभीर है, फिर भी बड़े ध्यान से आप सुन रही हो। आपके सुनने के तरीके पर मुझे बहुत बहुत भरोसा है। हाँ, वरना आप समझिए इनका एक अलग मिजाज होता है, इनकी एक अलग दुनिया होती है। अब मैं तो पता नहीं मैंने इन 4 दिनों में जिक्र किया कि नहीं किया कि हमारे वहां एक कहावत कहते हैं कि जितना ज्ञान पंडित जी के पतरा में होता है उतना ज्ञान पंडिताइन के आचरा में होता है। इनके गहनों तक में ज्ञान होता है, गहना में। तो गहने में कौन ज्ञान होता है? इसको सुनाई नहीं कहीं किसी दिन? हैं? गर्दन हिलाओ, नहीं ना? बता दूं, गहना पहिर लेके गुण सीता जानहूं,
अरे गहना गुण नीति निधाना, हा सीताराम से बनी। चूड़ी पहनती हो का अर्थ क्या है? सीता ने पूछा। अनुसुईया ने बताया, चूड़ी पहिरी बेटी चोरी मती करी हो। चोरी मत करना, सत्य ईमान पर धाना, हा सीताराम से बनी नथिया। ये छोटी वाली नहीं, पहले बड़ी वाली चलती थी, इतनी बड़ी, आज जंजीर खींच के कान में बांधते थे। माता जी लोग जानती होंगी, है ना? का ये क्या है? नथिया पहिरी आपन मन ऐसे नाथ हूं, नथिया पहिरी आपन मन ऐसे नाथ हूं, बहकी न जाय मन माना, हा सीताराम से। अब बहुत से गहने खत्म हो गए, अब चलते ही नहीं। पहले बहुत चलते थे। यहाँ का मैं नहीं जानता, मुझे अपने वहां का याद है, मैं छोटा था तो हंसुली 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 यहाँ चलती थी। हंसुली, छागल, गोरहरा, हुमेल, इछुआ बिछुआ, पता नहीं क्या क्या होता। बड़ा गहना पहनती थी महिलाएं। अरे आप माताओं को मालूम होगा, गहना पहनती नहीं थी। कुछ महिलाएं तो दांत में सोना लगवाती थी आगे, है ना? अगले दांत में सोना लगवाती थी, सोना। और जब लगवा लेती थी ना, तो एक हफ्ता तक झूठ मूठ में भाई हंसेंगे नहीं कैसे, दिखाई कैसे देगा? तो ही करते करते उनको आदत बन जाती है, हमेशा बेमतलब का ही। इसीलिए किसी काम को बहुत ज्यादा नहीं दोहराना चाहिए, अगर वो बकवास बात हो तो बाद में आदत बन जाएगा। एक महोदय हमको रिसीव करने आए, हम गाड़ी में पीछे बैठ गए, वो आगे बैठ गए। बड़े नेता लग रहे थे, दबंग लग रहे थे, तो मैं पीछे बैठ गया। और जब बैठ गया तो मतलब मैंने देखा इतने लोकप्रिय थे वो कि हर 2 मिनट पर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाद में मैंने ध्यान से देखा कि सामने तो कोई है ही नहीं है, हर 2 मिनट पैसे कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया सामने तो कोई नहीं दिख रहा है, किसको नमस्कार कर रहे हैं? कहा अरे गुरुजी मत पूछिए, नालायकों ने मिल करके 6 महीना पहले चुनाव लगा दिया था, इतना नमस्कार करना पड़ा कि वो आदत हो गई है, हर 2 मिनट पर हथवा अपने आप नमस्कार इस मुद्रा में हो जाता है ना? खतरनाक बात है। सोचो, हंसुली पहिरी अपने पति संगे हंसू बोलू, पर पति संग दुख नाना, हा सीताराम से बनी। और हुमेल, ससुराल में जाना, घरवा में अपने बेटी मिली जुली रही हो, जैसे हुमेलिया के दाना, हा सीताराम से बनी। और पाजेब का ये क्या है? का बहुत जरूरी का क्या? का सास का पैर दबाया कर। सास का पैर दबाना चाहिए ना कि नहीं? आधा इसे कर रही, आधा इसे, क्या समझू? सास का पैर दबाना चाहिए कि नहीं? दबाने आता है कि सिखा दूं? अच्छा सिखा देता हूं। सास का पांव जब भी दबाओ तो एक काम करो, खूब नाखून बढ़ा लो। अब बाकी जो कसर हो ब्लेड से एकदम नुकीला बना लो। ऐसा दबाओ कि जब दोबारा तुम खुद ही पूछो कि अम्मा पांव दबा दें, तो अम्मा औरैया भाग जाए। अरे नहीं, सासू ससुर के पैया परी जे गुइया, पाओ जेब गुण पर धाना, हा सीताराम से बनी। तो तुमको कौन समझाएगा? आप तो देवी हो। पति मास्टर बन जाए तो ये अपने आप मास्टराइन बन जाती। पति डॉक्टर तो फ्री में डॉक्टर आए नहीं बन जाती। पति पंडित तो पंडिताइन।
इनकी डिग्री फ्री में उपलब्ध हो जाती है, सोचो आप। और पुराने व्यास कहा करते थे कि मतलब आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, भाई नरेश भैया हैं चाहे श्याम जी हैं, कोई कहेगा हे श्याम देवता, हे दिनेश देवता, हे गुड्डू देवता, लेकिन इनके नाम में देवी लगा रहता है, सरिता देवी, ममता देवी, फ्री में देवी। सोचो आप, आपकी महिमा कितनी ज्यादा है। लेकिन वो अलग बात है कि महिमा केवल, देखो एक बात और है कि जब किसी को बेवकूफ बनाना होता है ना तो उसकी महिमा बढ़ा दी जाती है, वही काम ही करते हैं। थोड़ा बीच बीच में हिसाब किताब लेते रहना चाहिए इनका भी। एक व्यास जी बोल रहे थे अपने पति का पैर धो के पीना चाहिए, तो दोपहर में एक महिला आ गई, कहा महाराज जी आपने कल प्रवचन में कहा अपने पति का पैर धो के पीना चाहिए। कहा हाँ कहा मेरे पति का पैरवा कभी आप देखे हैं? का मतलब? का इतना गंदा पैर है, न ठीक से नहाते हैं न धोते हैं, कीचड़ लपेटे रहते हैं, कैसे धो के पी ले? तो महाराज जी ने डांटा, जब अरे पहले डिटॉल साबुन से ठीक से धो लो, जब एकदम पैर साफ हो जाए तो गिलास में पानी लेकर के और अंगूठा छुआ करके पी लो। कहा हाँ ये ठीक है, लेकिन गुरुजी संविधान और शास्त्र के हिसाब से स्त्री पुरुष बराबर हैं ना? कहा वो तो है, क्यों नहीं, इसलिए पूछ रही हूं कि रोज रोज मैं ही पीऊंगी कि एक आध दिन वो पिएंगे? हफ्ता में एक बार तो लो, सारा चरणामृत तुम्हें पिएंगी। ध्यान रखना बीच बीच में, क्योंकि राम कथा जो है बैलेंस वाली कथा है। पार्वती को कितना आदर के साथ शंकर बुलाते हैं, जानी प्रिया अति आदर कीन्हा, हिसाब नहीं होगा। जर्मेन ग्रियर ने लिखा है और सिमोन द बोउआ मशहूर स्त्रीवादी दार्शनिक, कि जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मांगेगी हमारे समुदाय की औकात बढ़ जाएगी। जितना काम सुबह से शाम तक करती हैं महिलाएं वो दूसरे के बस का है। सवेरे से उठ करके भी आप सोए हुए हो, नाक बज रही है खोए खोए, तब तक आ जाएंगी प्लेट लेके, हाँ चाय उठिए। तब तक बेटे को स्कूल जाना है, मम्मी हमारा बस्ता नहीं मिल रहा है, बैग आ रही हूं दे रही हूं, बैग खोलो, किताब मेरी मैथमेटिक्स वाली कहां है? अरे देखो बिस्तर, तुम देखो। बेटी उठ गई, मम्मी टिफिन बना दो। ससुर जी दवा मांग रहे हैं, सास दवा मांग रही, ये मतलब नाश्ता बना रही है। आप चाय पी के दरवाजे में गए, तब तक 5 लोग दोस्त लोग आ गए और आप चिल्लाए, पप्पू की मम्मी जरा 5 कप चाय बना देना दो। अब 5 कप चाय बना, उसके बाद सबको खाना खिलाएं, उनको बच्चों को बस के पास पहुंचा में, स्कूल भेजें। आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाएं, सबके खा पी लेने के बाद इतना बर्तन अब लेकर के मतलब किचन में मांज रही है बर्तन। थोड़ी सी दोपहरी हुई, सोचा कमर सीधी कर लें, कुछ भी देर नहीं लेट पाई, तब तक बच्चे आ गए स्कूल से, आप आ गए ऑफिस से, मिलने वाले आ गए, फिर वही सिलसिला शुरू रात के 12 बजे तक। इसके बदले में कभी प्रेम से एक बार भी कहा है कि सुनो तुम ना होती तो हमारी गृहस्थी बर्बाद हो जाती? अब बोलने में जाता क्या है? अगर एक बार प्यार से बोल देने पर, एक बार बोल के देखना, मेरी बात मानना। भूल गए हैं हम लोग, जीना भूल गए हैं। केवल मामला पत्नी का नहीं है भाई। कितनी बार अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आपने कहा है कि बेटी तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो? कितनी बार बेटे को सीने से लगाया है? भूल गए हैं आप। थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो गुस्सा तो कर लेंगे, कहां जा रहे हो, इतना बेहुदा लड़का पैदा हो गया ही खानदान डुबाएगा। कभी उसको प्रेम से कभी बोला कि बेटा तुम्हारे लिए जी रहे हैं?
कभी बेटी से कहा कि तुम मेरी लखते जिगर हो? कभी पत्नी का हाथ पकड़ के कहा खुशकिस्मती है हमारी की हमारी गृहस्थी तुम संभाल रही हो? एक दिन क्या करके देखो, उस दिन ऐसी ऐसी पकौड़ी मंगौड़ी खाने को मिलेगी, एकदम मस्त हो जाओगे। गुर्रा के बोलोगे तो ये बदला लेने में बहुत माहिर होती है, इनका बदला पता नहीं चलता है। आप तो केवल डायलॉग मारते हो ना, असली बदला यही लेती है। हाँ, धीरे से सब्जी में नमक ज्यादा झोंक देंगे। अब हो गया जहर, खाओ। चिल्लाओगे इतना नमक पड़ता है यार, तो कह देंगे तुम ही बना लो, हमको तो ऐसा आया था हमने बना दिया। चालाक बहुत होती है। मान लिया दाल परोस दिया और आपने देखा उसमें मक्खी गिरी, मक्खी, आप चिल्लाएंगे ये मक्खी है क्या जी? तो तुरंत भाग के आएंगे, कहां मक्खी? ये जीरा है, जीरा, उसी में पीस देंगे, जाओ पोस्टमार्टम में नहीं मिलेगा। तो बारीकी के साथ देखना आप, भाई समता का व्यवहार होना चाहिए। आइए देखिए, जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को निभाता है तब राम राज्य आता है। अकेले राम के बल पर राम राज्य नहीं आएगा, सोचो। और कई बार बहुत अच्छे कहे जाने वाले लोग अपने कर्तव्यों से चूक जाते हैं। ईमानदारी के साथ एक बात को सुनना, सीता का हरण हो गया, किसने किया सब जानते हैं। रावण ने किया, किस वेश में किया? साधु के वेश में किया, धोखा दिया, फरेब किया। माँ भगवती सीता की अच्छाई ही उनके लिए कमजोरी बन गई, लांग नहीं रेखा, हरण हो गया। और हरण हो गया, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग, और कोई बचाने नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम का जो शासन है वो न्यायवादी है, समतावादी है, साम्यवादी है। साम्यवाद का सिद्धांत अगर सीखना हो तो मार्क्स के पास मत जाओ। कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन, प्रूधा नहीं सर, साम्यवाद के बीज भगवान राम के व्यक्तित्व में मिलते हैं। कैसे समता पूर्वक सबको देखा जाता है, बाद में बात आएगी, पहले ध्यान पूर्वक देखना। कभी राम ने ऊंचे खानदानों का ध्यान नहीं दिया, कभी राम ने, जैसा मैंने पहले या दूसरे दिन कहा, आपकी चमड़ी का रंग नहीं देखा, आपकी जात नहीं देखी, आपका संप्रदाय नहीं देखा। दुनिया के सबसे अच्छे खानदान का माना जाने वाला रावण, उत्तम कुल प्रस्त करनाती विप्रवंशावतंस रावण, सीता का हरण कर ले गया। और बड़े बड़े सिद्ध लोग उस समय देख रहे थे तमाशा, कोई नहीं बोला। बहुतों ने देखा, देवता भी देख रहे हैं, कोई नहीं बोला। ये भी नहीं कहा कहां ले जा रहे हो, इतना भी नहीं कहा। सारे सिद्ध खामोश। दावेदारी करोगे भक्ति का, दावेदारी करोगे धार्मिकता का, और जब किसी की अस्मिता पर आंच आएगी आवाज नहीं उठाओगे, कैसे धार्मिक हो? ध्यान रखना, जब सारे सिद्ध चुप हो गए तो उस समय एक गिद्ध बोल उठा। और क्या गजब का वाक्य बोला है, एक ऐसा वाक्य बोला कि जो इनके कान में पड़ जाता है ना तो अमृत की तरह घुल जाता है। दुनिया का सबसे प्यारा वाक्य। अगर कोई लड़की कहीं संकट में फंसी हुई हो, ये शब्द कान में उतर जाए तो उस शब्द से इनकी परेशानी केवल सुनने भर से 90% दूर हो जाती है। कोई सोहदा कहीं कोई बदतमीजी कर रहा हो, दिव्यापुर में, विधुणा में और कहीं, लड़की अकेला महसूस कर रही हो, आपने देख लिया दूरी से, अचानक चिल्ला दिया आपने, घबरा मत बेटी। और ये बेटी शब्द इतना प्यारा है, उसको पक्का भरोसा हो जाएगा अब नहीं कुछ खतरा है। किसी ने बेटी कहा है, यही काम जटायु करता है। सीते पुत्री करऊ जनी त्रासा, करिहूं जातु धान करना सा। सीते पुत्री, डरो मत सीता, इस बूढ़े बदन में खून का एक कतरा जब तक बाकी है, अपनी आंखों के सामने तुम्हारी अस्मिता पर आंच नहीं आने दूंगा।
देखो, जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ सकता है, लेकिन मौत पक्की हो तो केवल बहादुर मुकाबला करता है। राम ने जीत पक्की कर दिया तो कायर सुग्रीव जाके बाली से भिंग गया। और यहां जटायु जानता है कि मैं बूढ़ा हूं, बहुत खास किस्म के वेपन भी पास नहीं है, टकराने का अर्थ मौत। लेकिन टकराया, राम के लिए टकराया, सिद्धांत के लिए टकराया, वैचारिकी के लिए टकराया, आइडियोलॉजी के लिए टकराया, अपनी अस्मिता के लिए टकराया। घबरा मत बेटी, मैं हूं एक बूढ़ा। ये अलग बात है कि धोखे से उसकी पांख काट ली गई, ये अलग बात है कि धाराशायी होकर के गिर गया। लेकिन सुनो, कुछ लोगों का गिरना कुछ लोगों के उठने से ज्यादा बेहतर होता है। कुछ लोगों के जीवन की नीचाइयां कुछ लोगों की ऊंचाइयों से ज्यादा बेहतर होती हैं। सवाल ये नहीं है कि गिरे, सवाल ये कहां गिरे। कुछ लोग इतने ऊंचे होते हैं, तुलसी कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। वसीम बरेलवी ने लिखा है, इस जमाने का बड़ा कैसे बनूं, इतनी नीचाई मेरे बस की नहीं। ध्यान रखना, आप गिरा तो, लेकिन कहां जाकर के गिरा? राम की गोद में गोद हासिल हुई, और राम ने उसको, उस गिद्ध को, गीध अधम खग आमिष भोजी, उसको कौन गति प्रदान किया? जो गति अपने बाप को प्रदान नहीं कर पाए, वो गति उसको प्रदान किया। किसको? जटायु को। बाप मर गया था, चिल्लाते चिल्लाते नाम, छाती फट गई, राम 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 कही राम कही राम राम कही राम, बेटा मिला नहीं। और इधर जटायु, घाव है, राम घाव साफ कर रहे हैं। कैसे साफ कर रहे हैं? कपड़े से, कपड़ा नहीं था, रुई से, रुई नहीं थी। कहा फिर कैसे साफ कर रहे हैं? कहा अपनी जटाओं से जटायु के घाव को साफ कर रहे हैं। बाद में राम से किसी ने पूछा, बहुत बाद में, कि राम तुमने उत्तम कुल पुलस्त कर नाती वेदज्ञ विप्रवंशावतंस रावण को तुमने मार दिया, सिद्ध रावण को तुमने मार दिया, और गिद्ध जटायु को तुमने तार दिया। ये कैसा संदेश है? कहा ये जमाने के नाम मेरा संदेश है कि दुनिया के लोगों में जात नहीं देखता, संप्रदाय नहीं देखता, मैं वंश नहीं देखता। ऊंचे खानदान का हो, अगर किसी की अस्मिता और इज्जत पर हाथ डालता है, राम उसको कुत्ते की मौत मार देता है। और भले गिद्ध हो जो दूसरे के घर की आबरू को बचाने के लिए अपने खून के कतरे को बहा देता है, राम उसको बाप बना करके तार देता है। यही राम का सिद्धांत है। गीध देह तरी धरी हर रूपा। क्या खा रहे हो भाई? आओ आओ, बैठा जाए, किसी को झांक रहे तो सोचो आप, राम, इसीलिए राम कहते हैं, मैंने कल कहा था ना चौपाई, निर्मल मैन जैन सो मोही पावा, अमोही कपट छल छिद्र न भावा। और एक बात और राम कहते हैं, ये बात नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है, और रटी रटाई लाइनें सुनने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। भगवान राम को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? भरत प्यारे हैं कि लखन प्यारे हैं कि हनुमान प्यारे हैं कि सीता प्यारी हैं? सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? प्रियतम कौन है उनका? उनका प्रियतम। प्रिय तो सब हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। इस चौपाई को नोट कर लेना जो मैं आगे सुनाने जा रहा हूं निष्कर्ष के रूप में। राम का प्रियतम कौन है? सबसे ज्यादा किसको मानते हैं वो? एक बार सवाल उठ गया, दरबार लगा हुआ था, सब बैठे हुए थे, और सबके मन में था कि आज राम से पूछ लिया जाए, सबसे ज्यादा ये किसको प्यार करते हैं? सवाल उठ गया, हनुमान जी ने पूछा, लोगों ने हनुमान जी को उकसा दिया, आप ही पूछो। हाँ सवाल करो। कहा ठाकुर आप हम सब में सबसे ज्यादा किसको आप प्यार करते हैं? अंगद सोच रहा है मेरा नाम आएगा, सुग्रीव सोच रहे हैं मेरा नाम आएगा, सीता सोच रही है, जाहिर सी बात है मेरा नाम आएगा। हनुमान भी सोच रहे हैं, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना।
मेरा नाम आएगा रजिस्टर में नंबर 1। राम नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समझान यथारथ। कहा प्रभु जब आप नहीं दे रहे हैं, कहा दे दूंगा। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से मैं सबसे ज्यादा किसको प्यार करता हूं। कहा मेरे हिसाब से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं भरत। का कैसे? का भरत का बयान है कि भैया मुझको इतना प्यार करते हैं, एक तो जग जप राम राम जपते ही, और दूसरा बचपन में खेलते समय आप जानबूझ करके भरत से हार जाते। मैं प्रभु प्रीति रीति जियो जो ही आहार ही खेल जीता वही मोही। आप भरत को बहुत प्यार करते हैं। कहा चलो ठीक है, पूरा सही नहीं है, तुम बताओ भरत मैं सबसे ज्यादा किसको प्यार करता हूं। कहा पूछना है सरकार, आप सबसे ज्यादा किसी को प्यार करते हैं तो हनुमान को प्यार करते हैं। कहा कैसे? कहा 20 बार आपने कहा है, और एक बार तो आपने ये भी कह दिया कि मैं तेरा कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। सुन सुत तो ही और इन मैं नाही देखूं कैरी विचार मन माही। और आपने यहां तक कह दिया कि हनुमान मैं तेरे सामने आंख से आंख मिला करके बैठ तक नहीं सकता। प्रति उपकार करऊं का तोरा असन मुख होई न सकत मन मो। और राम जी ने कहा था सीता की खोज के बाद, कहा था कि मतलब तेरा प्रति उपकार मैं कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। एक बड़े मजाकिया रामायणी थे, वो कहते थे कि राम जी सही बात बोले। का कैसे? का प्रति उपकार सोचना भी नहीं चाहिए। हम लोग प्रति उपकार में ही अपना जीवन मतलब बहुत खराब कर देते हैं। प्रति उपकार ये तो जो होता है ना न्योता लगन वाला, कितना दिए थे हमारी बेटी की शादी में? तो 501 रुपया। एक लिफाफा में तुम भी रख लो, 501 दे आओ। कई लोग तो ऐसे होते हैं, मान लिया हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो मान लिया अगला जो है मतलब 1 किलो सेव लेके आया, बाद में वो कभी बीमार पड़ेगा तो घर में पूछेंगे कहो हम जब बीमार थे तो कितना लेके आया था? 1 किलो लेते आओ, हम भी लेके जाओ। ये सब है प्रति उपकार, फॉर्मेलिटी। और प्रति उपकार हो भी नहीं सकता। प्रति उपकार माने वैसा ही व्यवहार जैसा अगले ने आपके साथ किया। तो राम के साथ हनुमान ने क्या किया था? राम की पत्नी गायब हुई थी, हरण हुआ था, हनुमान ने खोज दिया था। अब प्रति उपकार कैसे होगा? हनुमान का विवाह हो, पत्नी गायब हो, हनुमान बैठ के रोवे, राम जी खोजे, तब न प्रति उपकार होगा। तो इस लहजे में भी बात सही है। प्रति उपकार करऊं का तोरा। आप सबसे ज्यादा हनुमान को मानते हैं भैया? मुझे मालूम है। कहा नहीं भाई, तुम बताओ सीता में सबसे ज्यादा किसको मानता हूं? कहा प्रभु बता दूं? बताओ। कहा कि सबसे ज्यादा अपने भाई को आप प्यार करते हैं, और लखन है ना, उतना आप किसी को प्यार नहीं करते। कहा कैसे? तो कहा कि आपके खानदान वालों को सबसे प्रिय चीज कौन सी? तो कहा हमारे खानदान में सबसे प्रिय चीज है वचन। अगर किसी को वचन दे दें तो हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, किसी कीमत पर वचन नहीं तोड़ सकते। जान चली जाए रघुकुल रीस सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, जिंदगी खत्म तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वचन निभाएंगे। का इतना कीमती है वचन? का हाँ। का सोचिए आप लखन को कितना प्यार करते हैं। का मतलब का लखन के लिए अपने खानदान की सबसे कीमती चीज वचन को भी आपने तोड़ देने की बात कहा था। का कब? का जब वो घायल था, आपने सीधा कहा कि अगर मैं जानता मेरा भाई बिछड़ जाएगा तो मैं अपने बाप के वचन को तोड़ देता। जाओ जानता हूं
बन बंधु बिछोहू अपिता बचन मन तऊ नहीं ओहू। ये किसका कुत्ता है जी? परिक्रमा कर रहा है, देखो। अब मालिक इसी में कहीं बैठा हुआ है। स्वान जब आ जाएगा तो विद्वान क्या बोलेगा? और एक जगह तो मंच खोखला था, दिसंबर का ही महीना था, मतलब मंच नीचे खाली था, 22 कुत्ते उसी में घुसे हुए थे और अचानक आपस में लड़ गए सब। और जब मंच हिला तो वक्ता ने समझा भूकंप आ गया, वो कूद के भाग गया, जाकर बाहर खड़ा हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पांडाल जब बनता है ना तो एक ये भी संदेश है, कुत्ते संदेश देते हैं कि अगर आप जगह खाली रखोगे तो कुत्ते आएंगे। समाज में बुरे लोगों का भी यही मामला है, अच्छे लोग जगह खाली कर देते हैं तो बुरे लोग घुस जाते हैं। इसीलिए जगह भर के रखो ताकि कुत्तों को घुसने का मौका ना मिले। हालांकि कभी कभी बहुत गजब काम करते हैं सब। एक आदमी कथा सुनने नहीं जाता था, पत्नी ने डांट करके भेजा तो गया सुनने, तो उसको मन तो था नहीं, तो खंभे पर टेक लेकर के बैठ गया, सो गया तो उसका मुंह खुल गया। अब वही कुत्ता घूम रहा था। अब वो 5 राउंड लिया और छठे राउंड में श्री गोविंदाय नमो नमः। रात को 2 बजे घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा कथा सुने? कहा कथा सुने। कहा कैसी थी? कथा तो ठीक थी लेकिन चरणामृत बहुत खारा खारा था। कहा जब गलत ढंग से कथा सुनोगे तो मीठा चरणामृत कहां मिलेगा? ध्यान से देखना, आपका सबसे ज्यादा आप लखन को प्यार करते हैं क्योंकि आपने लखन के लिए बाप के वचन को तोड़ देने की बात कहा था। राम ने कहा कि चलो बहुत ठीक बात नहीं है, लखन तुम बताओ। कहा बता दूं? हाँ बताओ। कहा डांटेंगे नहीं ना? कहा नहीं डांटूंगा, बताओ। कहा भाभी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप। कहा कैसे? कहा आपका बयान दर्ज है, आपने कहा है कि हनुमान सीता से जाकर के कह देना कि सीता मैं तुमको कितना प्यार करता हूं, ये तू भी नहीं जानता। इस बात को केवल मेरा मन जानता है और वो मन भी मेरे पास नहीं है, तेरे पास चला गया। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा अजानत प्रिया एक मन मोरा असो मन सैदा रहत तो ही पाही। आप सबसे ज्यादा भाभी को प्यार करते हैं? काटिए मेरी बात को। कहा चलो ठीक है लेकिन ये पूरा सही नहीं है। कहा पूरा सही क्या है? कहा सुनो, सब लोग बैठ जाओ, इसको अपनी अपनी दिल की डायरी में नोट कर लो और आप भी नोट कर लेना, राम का बयान है। का सब मेरे प्रिय है, कोई थोड़ा और प्रिय है, कोई और प्रिय है, लेकिन एक शब्द होता है प्रियतम, अंतरतम में रहने वाला, एकदम भीतर जिगर के वृत्त के एकदम केंद्र में, उसको कहते हैं प्रियतम। का सुनो मेरा प्रियतम कौन है? कहा बताइए। सब सोच रहे हैं किसका नाम आता है, देखते हैं। राम ने घोषणा किया मेरा प्रियतम नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। का मतलब का कोई भी हो सकता है। का समझ में नहीं आ रहा है सरकार? का नोट करो, समझ में आ जाएगा। हर जमाने के लिए मेरा संदेश है ये, मेरा प्रियतम कौन है? का जी बोलिए कौन है? सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानई जोई मम अनुशासन। वही मेरा प्रियतम है जो मेरे सिद्धांतों को, मेरे अनुशासन को, मेरी आइडियोलॉजी को, मेरे आदर्शों को जो मानता है, वह मेरा प्रियतम नहीं हो सकता है जो केवल मेरा नाम ले लेकिन मुंह में राम और बगल में। वो मेरा प्रियतम नहीं हो सकता जो मेरा इस्तेमाल करे, जो मेरे सिद्धांतों को मानता है और मेरे आदर्शों पर चलते हुए जीवन को जीता है। कहा आपका अनुशासन क्या है प्रभु? का बस एक। का क्या? निर्मल मैन जैन सो मोहि पावा
अमोही कपट छल छेद्र न भावा। कपट मत करो, बुरा लग जाए थोड़ा सीधा बोल दो, ठीक है, कपट मत करो। अब दुश्मनी की तो बात छोड़ दीजिए, दोस्ती में भी कपट होता है। 3 लोग दोस्त थे, एक ईसाई था, है सीटी मार रहा है जी, एक ईसाई था और एक मियाँ जी थे और एक पंडित था। तो तीनों इकट्ठा हुए तो ये हुआ कि मतलब 1 जनवरी एक खीर बनाया जाए, खीर अब बना के खाया जाए। खीर बना दिए सब। खीर इतनी शानदार बनी, इतनी शानदार, लेकिन बहुत कम हो गई। कभी कभी कोई आइटम बहुत जल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो खीर एकदम जल करके एकदम, और इतनी शानदार लाल लाल खीर एकदम। अब देखा गया इसको 3 हिस्सा में बांट दिया जाए तो किसी के कंठ के नीचे नहीं जाएगा। इससे अच्छा है कोई एक खाए, स्वाद तो पूरा पाएगा। लेकिन कौन खाए? मियाँ जी खाएगा कि पंडित खाएगा कि ईसाई खाएगा? तो कहा एक काम करो, कहा क्या? कहा इसी पेड़ में खीर को टांग दो, चलो हम लोग 2 घंटे के लिए सो जाते हैं, और जो सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा सपना वही खीर खाएगा। कहा चलो। तो तीनों सो गए, खीर टंग गई। 2 घंटे 2.5 घंटे बाद तीनों उठे। उठते ही ईसाई मुस्कुरा रहा है, ऐसा सपना देखा हूं, खीर मैं ही खाऊंगा, तुम लोगों की औकात नहीं है। क्या देखे हो? लाहौर विला कुव्वत। मुल्ला ने पूछा। क्या मैंने? आहा, सरमन ऑन द माउंट का उपदेशक मेरा जीसस क्राइस्ट आए, हाथ पकड़े, ईडन गार्डन्स में ले गए, और वहां पर हमको जो शैलोपदेश था पूरा का पूरा उपदेश हमको दिया। धन्य है वे, आवाज क्यों बदल रही है जी? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि प्रभु का राज्य उनका। सरमन ऑन द माउंट है उसमें, द 10 कमांडमेंट्स ऑफ जीसस, सब हमको और इतना उपदेश दिया और ईश्वर से मिलाया। इससे बढ़िया सपना क्या होगा? खीर मैं खाऊंगा। मुल्ला बोला चुप, क्या ख्वाब देखा है? हमने जो ख्वाब देखा है अद्भुत। तो क्या देखे हो? अरे खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर आए और हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर के गए जन्नत में। और जन्नत में जब पहुंचे फिर जन्नतुल फिरदौस सेंट की खुशबू, और वहां पर तमाम चश्मे बह रही थी, हूरें 72 किस्म की, वाह। और वहीं पर बैठ करके हुजूर ने अपने साथ बिठा करके और हमको जन्नत में नमाज पढ़वाया। हुजूर के साथ नमाज पढ़ने से बेहतर खुशकिस्मती और क्या होगी। इसलिए अब बिस्मिल्लाह तो मैं ही करूंगा, खीर का मैं खाऊंगा। पंडित चुपचाप बैठा हुआ था गर्दन झुका के। दोनों हंसे, लगता है बहुत खराब सपना देखा है, इसको तो पता ही नहीं मिलेगा। वह पंडित, खराब सपना देखा है ना? कहा बहुत खराब देखा। तो क्या देखे? कहा भी मैं सोने जा ही रहा था, तब तक हनुमान जी आ गए गदा लेके, और उन्होंने कहा ओए पंडित। हमने कहा हाँ। कहा उठ। मैं उठ गया, थर 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 कांपने लगा। कहा जल्दी से खीर उठा के खा ले, मारूंगा वरना तेरी खोपड़ी 4 हिस्सों में टूट जाएगी। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर क्या हुआ, मरता क्या न करता। मैं उठा और खा गया। अरे बड़े नामाकूल हो, खा गए, हम लोगों को बुला नहीं सकते थे? कहा बहुत बुलाया, लेकिन ये जीसस के साथ बैठा था और तुम पैगंबर के साथ बैठे थे, तो कहां से हम बुलाए? बातुल भूत विबस मत वारे, आये नहीं बोले ओ बचन समारे। तो बारीकी के साथ देखना आप और चीजों को समझने का प्रयास करना। अपने हिस्से का जब हर व्यक्ति त्याग करता है तब जाकर के सच्चे अर्थों में राम राज्य की स्थापना होती है। और राम को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? अनुशासन। चौपाई फिर दोहरा दूं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई,
अमम अनुशासन मानई जोई। और राम का अनुशासन निर्मल मैन जन सो मोहि पावा। निर्मल बनो निर्मल का निर्मल कहां बनेंगे, ये डिग्री कहां मिलेगी? का एक ही जगह है। का कौन सी? जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। का तो का उस मां के ताके जुग पद कमल मनावूं अजासु कृपा निर्मल मति पावूं जासु कृपा। ये खजाना बाप के पास नहीं मिलेगा, ये खजाना तो मां के पास मिलेगा। अच्छा मान लिया बेटा पैसा मांगने गया बाप, पापा पैसा 500 रुपया, डांट दिया। अब बेचारा हो हट गया। पैसा निकलवाने की तरकीब क्या है? जाके मम्मी से भीग जाए, मम्मी हमको पैसा, मम्मी पैसा दे। मां जब चाह देगी, इनके पास ऐसी चाबी होती है, जब ऐंठ देंगी ना तो अपने आप 500 रुपया निकाल दे देंगे। दे दो, लड़का मांग रहा है तो उसको जाना है कानपुर, सबके लड़के जा रहे हैं, हमारा लड़का वैसे जाएगा, दे दो। तब अपने आप चुपचाप हाँ लो। जब बाप के पास काम ना बने तो माँ के पास भाग जाओ, अपने आप काम बन जाता है। ये पक्की साइकोलॉजी है। इसीलिए जितनी आसानी से बच्चे माँ से मांग लेते हैं ना, बाप से नहीं मांग पाते हैं। बाप तो तना हुआ रहता है, इसीलिए बाप कहने पर मुंह बंद हो जाता है बाप, और माँ कहने पर मुंह खुल जाता है माँ। जहां मुंह खुल जाए, जहां हाथ खुल जाए, मां। सीता कौन है? मां है। सीता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इस देश में सबसे पहले सीता को ही छोड़ा जाता है। कमाल की बात है, छोड़ना किसी को नहीं चाहिए, ना राम को ना सीता को, दोनों को। गिरा अरथ जल बीच सम अकहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। दोनों को, किसी एक को अकेले मत चाहो। सुपर्णखा ने केवल राम को चाहा, सीता को नहीं। नाक कट गई। रावण ने केवल सीता को चाहा, राम को नहीं, गर्दन कट गई। हमारे वहां अभिवादन का ढंग रहा है, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। साधुओं की जो परंपरा में भोजन बनता है तो उसके बाद सीताराम है ना। सीता कहने से जुबान निर्मल हो जाती है। अब दिक्कत यह है कि सीता जी थोड़ा सा राजनीति को रास नहीं आती हैं, तो सियासी नारों में उनकी जगह नहीं बनती है। मां है ना। ताके जुग पद कमल मनावूं अजासु कृपा निर्मल मति पावूं जासु कृपा। अपने हिस्से का बलिदान किया किसी जटायु ने, अपने हिस्से का बलिदान किया किसी सबरी ने, अपने हिस्से का बलिदान किया किसी, आप समझो, सुग्रीव ने, किसी अंगद ने, किसी हनुमान ने, किसी जामवंत ने। तब जाकर के आप समझिए सच्चे अर्थों में राम राज्य की पताका तभी फहरा सकती है जब सब लोग अपने अपने हिस्से का त्याग, अपने अपने हिस्से का बलिदान करेंगे। ध्यान से देखिएगा, भागवताचार्य लोग कितने अच्छे ढंग से सुनाते हैं। लेकिन एक बात कहूं आपसे, गोवर्धन को उठा लिया इंद्र के खिलाफ, लेकिन उठाने के बाद जानबूझ करके हिलने लगे कृष्ण भगवान, जानबूझ करके हिलने लगे। कहा क्या हुआ कन्हैया का, जल्दी लाठी लगाओ। और सारे मजदूरों ने लाठी लगाया। बाद में किसी भक्त ने पूछा, नाटक कर रहे थे
आप तो ब्रह्मांड उठा लें, अलगे हिल लें, क्यों? कहा ये समझाने बताने के लिए कि विपत्तियों के पहाड़ को भगवान भी अकेला नहीं उठा सकता। जब तक सब लोग मिलकर के अपनी लाठी नहीं लगाएंगे तब तक विपत्तियों का गोवर्धन नहीं उठेगा। समाज के हर हिस्से का हर तबका जब अपना अपना योगदान करता है तब राम राज्य आता है, तब रावण मरता है और रावण का खात्मा ही राम राज्य का प्रस्थान बिंदु है। रावण मार दिया गया, कहानी नहीं कहनी, टाइम भी हो गया है। टाइम खींच देता लेकिन मेरी ट्रेन है, मैं क्या बताऊं। लेकिन ध्यान से सुनना आप, रावण जो कभी न मारे जाने का वरदान मांग चुका था वो मारा जा चुका है, आखिरी सांसें ले रहा है। वह जिसको अपने बल पर बहुत घमंड था, रावण आवत देख सकोहा देवंत के मेरुवीर खोआ, देवता भाग जाते थे, जिसकी छाती से टकरा करके इंद्र के हाथी के दांत टूट गए थे, जो प्रतिमान था अपने अर्थों में बहादुरी का, कम से कम अपने आप को समझता था, गुंडागर्दी कायम किया था अफवाह के बल पर, वह रावण जो विद्वता में भी बहुत मशहूर था कि बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, वेदों को जानता है, वेदांत को जानता है, वेदांत को जानता है, निघंट को जानता है, नृत्य को जानता है, तमाम कोशों को जानता है, द्वैत को जानता है, अद्वैत को जानता है, द्वैताद्वैत जानता है, केवलाद्वैत जानता है, शुद्धाद्वैत जानता है, विशुद्धाद्वैत जानता है, भेदाभेद जानता है, अचिंत भेदाभेद जानता है, स्फोटवाद जानता है, अवच्छेदकतावाद जानता है, सांख्य योग जानता है, मीमांसा जानता है, न्याय जानता है, उत्तर मीमांसा जानता है, पूर्व मीमांसा जानता है, आयुर्वेद जानता है, धनुर्वेद जानता है, सब जानता है। लेकिन अंततः उसकी बदतमीजी उसके सामने आईना बनकर के खड़ी हो गई और आखिरी सांस ले रहा है, मारा जाता है। पत्नी से पूछता है मरने से पहले, मैं क्यों मर रहा हूं? कहा सुनो, राम तुम्हारे सामने थे, राम तुम्हारे नजदीक थे, लेकिन तुमने अपनी करनी खराब कर ली। राम के करीब होने से मुक्ति नहीं होगी, राम की ओर होने से मुक्ति होगी। जब हमारा डायरेक्शन उधर होगा, राम की ओर जब हम उन्मुख होंगे, तुम विमुख हो गए। राम ने कहा था ना, सन्मुख होई जीव मोही जब ही, तुम क्या हो गए? राम विमुख असहाल तुम्हारा, अरहन कुल को रोवनिहारा, रहन कुल को। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहन कुल को रोवनिहारा। राम की विमुखता का अंजाम है कि आज तुम्हारे वहां की कोई प्रशिक्षित फौज काम नहीं आई, खानदान भी काम नहीं आया। यही राम कहते हैं। सारे मजहबों में दो चार पागल नेता पैदा होते हैं, ईसाइयों में पैदा होते हैं समय समय पर, सिखों में कोई भिंडरवाला पैदा हो जाएगा, मुसलमानों में कोई पैदा हो जाएगा, हिंदुओं में भी एक से एक पगलेट पैदा होता है। और आपको मतलब कुछ न कुछ सिगुफा छोड़ के बोलेंगे कि हमारा धर्म खतरे में है, कोई चिल्लाएगा हमारा मजहब खतरे में है, और अपने अपने लोगों को नमूना बनाए हुए। अब हाँ कैसे बचेगा? एक काम करो, संख्या बढ़ाओ, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, ये मंच से बोलते हैं, मंच से, जैसे स्त्री को मशीन मानते हो। तुम्हारी दृष्टि इतनी खराब है। ध्यान रखना, राम जी से पूछा गया कि इस पर आपका क्या कहना है, और राम ने कहा कि मेरा तो मैनिफेस्टो यही है। अब नहीं चलता है मतलब नियोजन का सिस्टम। सबसे पहले राम ने कहा, दुई सुत सुंदर सीता जाए, अलव कुश वेद पुराण नहीं गाए। बाकी भाइयों ने कहा हम लोग दुई दुई सूत सब भाई न के रे। 1 लाख कुछ 1.25 लाख नाती का रावण का खानदान, 2 लड़के अपने कैरेक्टर के बल पर पहुंचे अयोध्या से, नस्तनाबूद करके लौट आए। कितने लोग पैदा हुए इसका कोई मतलब नहीं है, किस किस्म के लोग पैदा हुए ये बुनियादी सवाल है। बकरियां कितनी पैदा हो गई कोई मसला नहीं है। सिंह दहाड़े जंगल अंदर सगड़े जिया थर रहा है। ध्यान रखना,
कहा कि आपका कोई कुछ भी काम नहीं आया और आज आपका खात्मा हो गया, पूरा खानदान खत्म हो गया। रावण का खात्मा ही राम राज्य का प्रस्थान बिंदु है। जब विमान चलने लगा, अंतिम बात, विमान को आवाहन किया गया और जब विमान में सब बैठने की बात आई, सबके कहा सब चलो सब चलो। लखन ने पूछा भाई साहब सब चलेंगे? कहा हाँ सब चलेंगे। सब का सब माने? का सब भाई सबको ले चलो। कई बंदरों को क्यों ले चल रहे हो? इनको क्यों ले चल रहे हो? काम खत्म हो गया, युद्ध तो खत्म हो गया, अब इनको रिटायर करो, भेजो, पेंशन वेंशन देना नहीं। राम ने डांटा, दिमाग खराब है, काम निकल गया तो वापस भेज दें। अग्निवीर हैं सब। ये कौन है मेरे मालूम है? का कौन है? का दुनिया जानती है मैं भरत को बहुत प्यार करता हूं। लखन का हाँ हम भी जानते हैं। का नोट करो ये बंदर कौन है मेरे? हाँ बताइए। देखिए कैसे सम्मान होता है ह्यूमन रिसोर्सेस का। राम का बयान है ये, मेरा नहीं। का सुनो ये बंदर, ये कार्यकर्ता, ये सैनिक, ये कौन है मेरे? नोट कर लो लखन, दोबारा ऐसी बात मत बोलना। काजी बोलिए। मम हित लागी जन्म इन हारे, अभरत हूं ते मोही अधिक प्यारे, भरत हूं ते मोही। ये मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं। सब चलेंगे। राम ने सबको बैठाया पुष्पक विमान में और तुरंत विमान कोलाहल होई। ये म्यूजिक वाले कहां भाग गए हो? म्यूजिक वाले भाई लोगों आ जाओ, आज हम भी एक गाना गा दें। आओ मंच पर बैठो। अनाउंस करना पड़ेगा तब आओ। रामलीला की तरह हमारे वहां रामलीला हो रही थी, बहुत पहले की बात है। तो रामलीला में जो पात्र सीता बनता था तो उसके वहां किसी की मौत हो गई या कोई हो गया होगा कुछ मामला, वो चला गया। तो एक नया पात्र चुना गया, कहा तुम सीता बन जाओ, सीता बन जाओ, सीता बन जाओ। तो मान गया, कहा चलो बन जाते हैं, लेकिन दाग ही आ गई थी उसकी हल्की हल्की। तो कहा कि इसको मतलब बनवाना पड़ेगा। जाओ, खदेरू हजाम थे, खदेरू हजाम। कहा खदेरू हजाम को जाओ बुला लाओ, किसी से कहा कि जाओ बुला लाओ ताकि दागी वाली बन जाए। तो कुछ लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि अपनी बुद्धिमानी से काम के ऊपर कर देते हैं। वो खदेरू हजाम के घर नहीं गया, तो सीधे मंच पर गया और कहा कि हेलो हेलो, हाँ खदेरू हजाम के कान तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो जल्दी से मंच के पीछे आ जाएं, सीता जी की मूंछ और दाढ़ी बनानी है। कहा तेरे जी बड़ा बेहुदा है तो अनाउंस ना करना पड़े। भाई कहाँ गए भैया लोग, आ जाए। तो बारीकी के साथ देखना, राम जी गद्दी नसीन हुए। बाबा तुलसी से पूछा शोभा कैसी है? का शोभा राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। समाज कैसा बना? बैरु न कैर काहू सन कोई, आराम प्रताप विषमता खोई। और एक सबसे बड़ी झंझट थी, आपको बताऊं, सबसे बड़ी झंझट उस जमाने में भी, हमारे इस जमाने में भी, अभी भी कहीं कहीं वो झंझट देखने को मिलती है। अरे पहले रेलवे स्टेशनों पर अंग्रेजी जमाने में हिंदू पानी अलग, मुस्लिम पानी अलग होता था। गांव में सवर्णों का कुआं अलग और बाकी अलग होता था। अब कोई नाटक करके इनकार करे तो उसको थोड़ा सा हिस्ट्री का अनुशीलन करना चाहिए। राम के जमाने में भी था। राम ने एक व्यवस्था किया, लिखा है इसमें। कोई कहता था कि ऐसा है कि वहां पर उस जगह पानी मैं नहीं पीऊंगा, वहां पर फला जात ने पानी पिया है। और कोई कहता था मैं नहीं पीऊंगा, वहां ढेका जात ने पानी पिया है। राम जी ने राजघाट पर एक पूल टाइप का बनवाया। कहा सुनो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके प्रतिनिधियों को बुलाओ। सब आए। जी बोलिए। कहा ये जगह बनवा दिया है।
और यहाँ पर सबको एक साथ सब पानी पिएंगे, सब यहीं नहाएंगे। अगर किसी ने बोल दिया इसका छुआ उसका छुआ तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। सबूत राजघाट तहाँ अति सुंदर वर अम्मा जहिता बरन चारिऊ नर। चारों वर्गों के लोग मज्जई, मज्जई माने स्नान, पानी पीना, तरस मज्जन और पाना। ये है राम, हर प्रकार के तफरके को मिटा देने वाले, हर प्रकार की विषमता को मिटा देने वाले। लग्जरी को महंगा कर दिए और उन चीजों को जो गरीबों के लिए है उनको सस्ता कर दिया। तुलसी ने लिखा कि राम गरीब नवाज हैं, माड़ी मालिक महंगे किए, असस्ते तृण जल अनाज, तुलसी साहिब से ये राम गरीब नवाज का। राम गरीब नवाज हैं, यानी सच्चे अर्थों में राम की नीतियां। और हॉस्पिटैलिटी तो पूछो मत, ऐसे हॉस्पिटल बनवाए कि जहां जिनके जिनके कई लोग कहते हैं हॉस्पिटल था ही नहीं। ऐसा नहीं है साहब, उपाय करने पड़ते हैं। हाँ, दशरथ के समय में हॉस्पिटैलिटी कुछ कमजोर जरूर थी, कुछ कमजोर थी। एंजाइटी अटैक हुआ दशरथ को, हार्ट भी फेल किया, कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। लेकिन राम ने ऐसा सिस्टमेटिक व्यवस्था किया कि 3 प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक आप जानते हैं, दैविक आप कह लीजिए जो साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, जिनको देख के आप कहते हो कि भूत पकड़ लिया, भूत। जबकि उन सारी बीमारियों का नाम है, हम लोग पढ़े हैं, साइकोलॉजी से हमारी मास्टर डिग्री है। हेलुसिनेशन, सिजोफ्रेनिया, कन्वर्जन हिस्टीरिया, हिस्टीरिया, स्ट्रेस, पैनिक डिसऑर्डर, यही सब बीमारी है। इसकी दवाइयां आती हैं, सिटेलोप्राम, एसिटोलोप्राम, क्लोनाजेपैम। कहां गायब हो गया? आओ यार। तो ये जो औषधियां हैं, लेकिन 90% हमारे देश में अभी भी जरा भी किसी ने गर्दन हिलाया तो लोग कहते हैं इसको भूत पकड़ लिया है। भूत नहीं है, बीमारी है। तो फिर नकली उसको ठीक करने वाले आते हैं, नकली बीमारी, नकली डॉक्टर वो आते हैं। तो इधर कैसे बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, इधर क्या कहा जाता है, हमारे वहां सोखा ओझा कहा जाता है, सोखा ओझा हमारे वहां। तो कहीं कहीं गुन्नी कहा जाता है झारखंड में। तो कैसे बोलते हैं, आकाश बांधू, पताल बांधू, धरती बांधू, आसमान बांधू, सातों समंदर बांधू। तो ऐसे ही बोल रहा था एक सोखा हो जाओ, आकाश बांधू, पताल बांधू, धरती बांधू, आसमान बांधू, सातों समंदर बांधू। तब तक उसकी बीवी झाड़ू लेके आई, मारा पीठ पर एक झाड़ू। लोगों ने कहा क्यों मार रही हो? कहा घर पर भैंस खुला के भाग के ये बांध ही नहीं रहा है। हाँ, खूंटे से भैंस भाग के उसको नहीं बांध पाया, यहां बैठ के आकाश पताल पर बांध रहा है। मती मारी जाती है लोगों को, मैं उस पर क्या बोलूं। बहुत सी बातें हैं, बोल दो तो व्यक्ति बुरा माना जाता है। पता नहीं कौन किसका अनुयायी कहां बैठा हुआ है। ये जितने जितने भी दिखते हैं, मतलब तमाम जगहों पर, चैनल से लेकर के जिंदगी में भी मदारी, जाके पूछते हो जरा हमारा वो बता दो। इन सबको राह में भर्ती करवा देना चाहिए। सब बता दे रहे हो कहां से क्या हो रहा है। और पुलवामा में बारूद कहां से आई नहीं बता पा रहे, बताओ। घुसपैठिए कहां से घुस रहे हैं, बताओ। तांत्रिक हो तो वो तो नहीं बताओगे, क्योंकि तुमको पता है कि किसके दिमाग पर कब्जा करना है। वो कचहरी का मदारी भी कर लेता है, सीताबी को मिटा देगा और चद्दर उड़ा करके झूठ मूठ में गर्दन काट देगा। और जब फगाएगा तो चिल्लाएगा मदारी डमरू लेके, अरे कोई मुट्ठी बांधे है, मुट्ठी मर जाएगा सीताबी। तो अच्छे से लोग कहते हैं। एक मदारी आपके कॉन्फिडेंस को खींच लेता है। बड़े बड़े वकील अक्सर अदालतों के सामने तमाशा लगता है, बड़े बड़े वकीलों को मैं देखता हूं खड़े रहेंगे, सांप और नेवले का युद्ध का तमाशा बना करके
और घंटों उलझाए रहे। यही ना माइंड की औकात है। ध्यान से देखना, राम ने कहा कि इन तीनों प्रकार की बीमारी, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज। ऐसे भगवान राम जब राजा बने, उत्तरकांड में राष्ट्र की सारी समस्याओं का उत्तर, व्यक्ति के सारे प्रश्नों का उत्तर, हमारे आपकी जिंदगी के तमाम आप समझो आयामों का उत्तर, सब कुछ उत्तरकांड में प्रतिष्ठापित हुआ। सुनो, एक बात मैं अलग से आपसे कहता हूं, बहुत अच्छा है, पहले से चली आ रही है बात, सुंदरकांड का पाठ करना, लेकिन मेरे कहने से कभी कभी महीना 2 महीना पर अर्थ सहित उत्तरकांड का पाठ जरूर कर लेना। वहां पर आपको खजाना मिलेगा, वहां पर आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, ज्ञान की चीजें, वहीं पर आपको मतलब राम गीता मिल जाएगी, वहीं पर ऐसी चीजें मिलेंगी आपको जिनको सुन करके काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद आपको मिल जाएगा, आनंद आ जाएगा। हमारी और आपकी जिंदगी के लिए ऐसी ऐसी चीजें उत्तरकांड में दर्ज हैं कि आपको लगेगा कि अरे ये तो सबका निष्कर्ष यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गया है। तो जब राम राजा बने, राम अभूतपूर्व राजा हैं, सारे राजा भूतपूर्व हो जाते हैं। कोई कुछ भी पद पाले, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कुछ लोग तो हाल ही में भूतपूर्व हो गए बेचारे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री है ना, हम होंगे भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक। राम को कोई नहीं बोलता है कि बोलो भूतपूर्व राजा रामचंद्र की जय, सब बोलते हैं बोलो राजा रामचंद्र की जय, जैसे अभी राजा हूं। तो कहा क्यों, वो भूतपूर्व नहीं होंगे? कहा ना। कहा क्यों? तो पुराने व्यास कहा करते थे, विद्यानंद द्विवेदी जी स्वर्गीय, राम कभी भूतपूर्व नहीं होंगे। कहा क्यों सर? कहा कि जो किलों में बैठ करके राज करता है वो भूतपूर्व हो जाता है, लेकिन जो जनता के दिलों में बैठ करके राज करता है वो कभी भूतपूर्व नहीं होता, वो अभूतपूर्व हो जाता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो। अब सब लोग सेलिब्रेट भी करेंगे, आरती भी तैयार कर लीजिए, लगे हाथ, उसी क्रम में आरती भी करवा दूंगा। सब लोग मिलकर के मेरे साथ गाएंगे, आप बजाएंगे, है ना। एक बार और जयकारा बोल दीजिए, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो। नाचो रे नाचो रे नाचो रे, हाँ नाचो रे, अरे बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, नाचो रे नाचो रे नाचो रे, हाँ नाचो रे, नाचो रे नाचो रे नाचो रे, हाँ नाचो रे। अरे बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित गए सब शोका। भयरुण कर काहू सन कोई, भयरुण कर खाऊ सन को, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता को। अरे मन को मिला रे आराम मगन मन नाचो रे, मन को मिला रे आराम मगन मन नाचो रे। ओ नाचो रे नाचो रे नाचो रे, हाँ नाचो रे, नाचो रे नाचो रे नाचो रे, मन नाचो रे। अरे बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। भयरुण कर काहू सन कोई, भयरुण कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, राम प्रताप विषमता कोई। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करत परस्पर प्रीति, हो चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म नीति
अरे मन पायो रे विश्राम मगन मन नाचो रे, मन पायो रे विश्राम मगन मन नाचो रे, अरे नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे। बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। अरे अब का लोकतंत्र है झूठा, अब का लोकतंत्र है हाँ राम राज का सपना टूटा, राम राज का सपना टूटा। अरे जिसको भी दी थी रखवाली, जिसको भी दी थी रखवाली, अरे सबने सारे घर को लूटा, सबने सारे घर को लूटा। अरे बन गया बन गया बन गया नमक हराम मगन मन नाचो रे, बन गया नमक हराम मगन मन नाचो रे, नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे, नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे। बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। सबने मिलकर कथा कराया, सबने मिलकर कथा कराया, सारे संतों को बुलवाया, सारे संतों को बुलवाया, सारे तीर्थों को बुलवाया, सारे तीर्थों को बुलवाया। अरे काशी आया मथुरा आया, काशी आया मथुरा आया, अवध धाम भी चल कर आया, अवध धाम भी चल कर आया। आ गया आ गया आ गया चारों धाम मगन मन नाचो रे, आ गया चारों धाम मगन मन नाचो रे, अरे नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे, नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे। बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। हमने सबको कथा सुनाया, हमने सबको कथा सुनाया, सारा विधूना सुनने आया, सारा विधूना सुनने आया। अरे सबने मिलकर यज्ञ कराया, सबने मिलकर यज्ञ कराया, ओ सबने मिलकर यज्ञ कराया, सबने मिलकर यज्ञ कराया। अरे अखिलेश्वरी ने कथा सुनाया, अखिलेश्वरी ने कथा सुनाया, आलोक जी ने कथा सुनाया, आलोक जी ने कथा सुनाया। अरे भागवत की भी कथा सुनाया, भागवत की भी कथा सुनाया। अब कथा हुई रे विश्राम मगन मन नाचो रे, कथा हुई रे विश्राम मगन मन नाचो रे। सबको सीताराम मगन मन नाचो रे, सबको सीताराम मगन मन नाचो रे। अरे आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित से अपी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। ओ गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विसार, वाल्मीकि विज्ञान विसार। अरे सुख सनकादि शेष अरुसारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। अरे सबको सीताराम मगन मन नाचो रे, सबको सीताराम मगन मन नाचो रे। बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। अरे गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथनि को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस, मुनिजन धन संतन को सर्वस।
सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत सब भवानी, अरे अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की, काग भुसुंडी करुण के ही की, अरे कथा हुई रे विश्राम मगन मन नाचो रे, कथा हुई रे विश्राम मगन मन नाचो रे, अरे नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे, हाँ नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे, हाँ नाचो रे, अरे बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, अरे कलिमल हरनि विषय रस फीकी, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, ओ सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, ओ दलन रोग भव मूरी अमी की, दलन रोग भव पूरे अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, ओ आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी, अरे मन को मिला रे आराम मगन मन नाचो रे, मन को मिला रे आराम मगन मन नाचो रे, बन गए सी ओ बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, कथा हुई रे विश्राम मगन मन नाचो, मगन मन नाचो, मगन मन नाचो रे। बोलो राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, विधुना नगर की, आपके कार्यक्रम की, हर एक इंसान की, भक्त और भगवान की, भारत माता की, हर 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 महादेव। और अभी आपने हमारे परम सिद्धि की दिव्य वाणी के द्वारा